साथियों नमस्कार। कल 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीआरसीएस पोर्टल से जुड़े जो तमाम परेशानियां थीं उस पर पिनाक पानी मोहंती जी के जो याचिका है उस पर सुनवाई होनी थी और उसके नीचे जो तमाम आईए लगे थे पोर्टल से ही संबंधित, भुगतान से ही संबंधित, सहारा इंडिया के रिफंड के बारे में, उस पर कल सुनवाई होनी थी। लेकिन जो पहले मैं अपने वीडियो में कहता आया हूं, लगातार इस बात बारे में, इस मुद्दे को मैं उठाता आया हूं कि 13 करोड़ से ज्यादा जमाकर्ता और 12 लाख से ज्यादा सहारा इंडिया के कार्यकर्ता के बारे में सबसे पहले सुध लेने की जरूरत है। इन पूरे प्रशासनिक सिस्टम हो, राजनीतिक सिस्टम हो या न्यायपालिका की जो भी सिस्टम है, कंज्यूमर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि होंगे और जरूरी मुद्दे भी हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट है तो उनमें तमाम केस चल रहे हैं जिस पर भी सुनवाई होनी जरूरी है। लेकिन जब देश के 40 से 50% लोगों का भविष्य तय करना हो, उनके घर की डमाडोल आर्थिक स्थितियों को सुधारने से संबंध जो केस रखता हो, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऊपर रखना चाहिए, सर्वोपरि रखना चाहिए। लेकिन ऑफिस के अंदर जो ऑफिस रिपोर्ट लगाते हैं और जो एक सिस्टम है वो लगवाता है और लग भी जाता है, इसलिए कि उसके पास सहारा जैसा पैसे का पावर नहीं होता और सरकार जैसा पावर नहीं होता। क्योंकि जब उनके वकील मोटी फी दे करके ऊपर पावर और पैसा और एक देश के बड़े वकील का तमगा जब साथ हो तो वो केस ऊपर ही लगते हैं और उनको रियायतें मिल जाती हैं। लेकिन जब मामला फाइनलाइज करना हो और निर्णायक समय जब आता है तो उस केस को टालने का एक तरीका होता है। केस की इतनी लंबी लिस्टिंग हो जाए कि पूरा दिन निकल जाए, उसका समय ही ना आए और देश के 50 करोड़ के आसपास जो सहारा के पैसा जमा करे हुए परिवार के सदस्य हैं, उन लोगों का भविष्य आर्थिक अधर में लटका रहे। पैसे वालों को तुरंत वहां, पावर वालों को तुरंत सुना जाता है, लेकिन जो सिस्टम है इतने बड़े तबके को रिलीफ देने के लिए, उसके घर की आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए उस केस को टॉप 10 में भी रखना जरूरी नहीं समझता। होगा और केस की सुनवाइयां जरूरी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिछले 15 वर्षों से जो गुमराह करने का तरीका, सहारा हो, सरकार हो, तब की सरकार हो या आपकी सरकार हो या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, इतना नजरअंदाज करना इतने बड़े एक देश के बड़े जनसंख्या को, जो कि सहारा से पीड़ित है, पैसा जमा करके आज भुगत रहा है, उसके भुगतान के लिए समय नहीं निकाल पाता और वहीं सरकार जाती है, सहारा जाती है, उनके आईए लगते हैं, उस समय कोर्ट उस केस को ऊपर सीरियल में रखा जाता है और उसको सुनवाई की जाती है और सुनवाई करके तुरंत रिलीफ दिया जाता है सहारा को और सरकार को और अगली डेट दे दी जाती है। लेकिन कल भी यही हुआ। शुरू के 15 से 20 केस के बीच सुनने जाने तक समय निकल गया और जब पिनाक पानी मोहंती जी का केस था और उसमें जो तमाम आईए लगे हैं उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो सका। और आज 8 जनवरी है और आज सहारा सेबी का केस सुना जाना है और आज जो 5-6 आईए, या हो सकता है कि कुछ और एक आईए सुन ली जाए या और 1-2 आईए कम ही सुनी जाए, क्योंकि ये
शाम के समय सुनी जानी है। 8 जनवरी को जो सहारा से भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इसमें है, जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर को कुछ मॉडिफाई करने के लिए एक आईए लगा हुआ है और गौतम अवस्थी जी का भी एक सहारा की तरफ से सब आईए लगे हुए हैं। उसमें सेबी ने भी एक आईए लगाया हुआ है। तो ये टॉप 6 में ये लिस्ट हैं जिस पर सुनवाई कोर्ट करेगा और शाम के समय करेगा। और वो भी जो सुनवाई का जो समय रखा गया है और जो हमें जान पड़ता है कि वो भी डेट बढ़ाने जैसा ही होगा, क्योंकि उसमें कुछ खास है नहीं। आम निवेशकों के लिए उसमें कुछ खास है ही नहीं। तो उसमें हमको लगता है कि सिर्फ सहारा को 9 महीने का समय दिया ही गया है 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए। तो उसमें कुछ ये होगा कि कितना जमा किया है, कितना जमा करना है, क्या क्या डील हुआ है, हो सकता है कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत बात हो। और जो सरकार की तरफ से, सेबी की तरफ से और सहारा की तरफ से कुछ उसमें जो प्रोसेस है आईए का, उस पर यस नो होगा, मामला खत्म हो जाएगा। क्योंकि उस पर निवेशकों का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ना है सहारा सेबी के डिसीजन आने से, क्योंकि वो हाउसिंग और रियल एस्टेट का जो प्लान था, उसमें जो ऑर्डर आया था पैसा जमा करना था 25,000 करोड़, उससे संबंध ज़्यादा रखता है। लेकिन जिसको जरूरी था सुनना सीआरसीएस पोर्टल के गुणवत्ता के बारे में, डेफिशिएंसी के बारे में, डेथ क्लेम के बारे में, मल्टीपल मेंबरशिप हो चाहे ज्वाइनिंग पॉइंट हो, ऐसे कई चीज थे जिसको सुना जाना जरूरी था, ताकि पोर्टल को जो रिलीज किया गया है फंड 5,000 करोड़ रुपए, उस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं कि जो फंड रिलीज हुआ है, जो आम निवेशकों को दिया जा रहा है, उस पोर्टल में जो तमाम कमियां हैं जो आईए में देखनी जरूरी है सुप्रीम कोर्ट को, ताकि वो उन विभागों को हो, चाहे सहारा हो, चाहे सीआरसीएस पोर्टल के लोग हों, उनको निर्देशित कर सके कि उन्हें सुधारिए और आम निवेशकों का भुगतान का रास्ता जल्दी से जल्दी साफ करिए। आप सरकार को 1 वर्ष का समय दे देते हैं ताकि वो कछुए चाल की तरह मनमाफिक तरीके से भुगतान करता रहे, और जो 15 वर्षों से इंतजार कर रहा है उसके तकलीफों को ना समझने की, सुनने की, ना देखने की, ना आप दिशा निर्देश जारी करने की जरूरत समझते हैं। तो एक बार फिर पावर और पैसा का डंका बजा है कोर्ट के अंदर। हो सकता है आने वाले समय में केस ऊपर आए और जो अभी टेंटेटिव 11 फरवरी का समय दिया गया है केस सुनने का, हो सकता है कि उसमें ऊपर आए और कुछ सरकार का या सहारा का कुछ ऐसा आईए लग जाए जिसपे और समय या कुछ ऐसी चीजें निर्देशित करनी हो, तो ऊपर आ जाए केस, उस आईए पे सुनवाई हो जाए, हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो जन सेवा समितियां हैं, ट्रस्ट हैं, एनजीओ हैं, जो कि सीआरसीएस से, डेफिशिएंसी से और जो ऐसी तमाम कमियां हैं उस पर सुनवाई करना जो जरूरी है, वो प्रयासरत हैं कि माननीय कोर्ट इन चीजों को देखे और सही तथ्यों को समझ करके एक सही दिशा निर्देश जारी करे। उस पर सुनवाई तो होना ही नहीं है लगता है हमको, क्योंकि 1-1 महीने 2-2 महीने टालते टालते केस बढ़ता जाएगा। खैर, ये कोर्ट का अंदर का मामला है। ऑफिस रिपोर्ट के जो लोग लगाने वाले हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट लगाते हैं, उसमें उलटफेर होता रहता है, और क्यों होता रहता है ये सिस्टम की बात है, आप खुद समझदार हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर और करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, क्योंकि आज एक केस की सुनवाई है। इसकी भी जैसे ही कुछ सूचना मिलती है तो मैं शाम को कुछ सूचनाएं आपके सामने लेकर के आऊँगा।
मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।